आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं हूं शकील बागमारे। राज्य भर में 6 लाख वोटर्स डिलीट। कल ही कांग्रेसियों ने एक प्रेस मीट करके कहा था कि सीएम मुंबई और मंत्री यशवंत नारायण ने एक निजी कंपनी चुलोमी को वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन और आधार लिंक के काम देने से जनता की निजी जानकारी लीक हो सकती है, जिस पर सीएम को अपने पद से इस्तीफा देने की मांग करते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। कानून में पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन और आधार लिंक के काम को सिर्फ सरकारी अधिकारी ही घर घर जाकर कर सकते हैं, लेकिन सीएम ने चुलोमी नामी कंपनी को टेंडर देकर कानून का उल्लंघन करने का बड़ा आरोप लगा है सरकार पर। सिर्फ बेंगलुरु में ही चुलोमी नामी कंपनी के सर्वे के बाद 6,69,000 वोटर्स जिंदा रहने पर भी डिलीट हुए हैं, जो एक निजी अखबार और टीवी चैनल में इसकी जानकारी मिली है। बेंगलुरु के दक्षिण भाग में 45,000 वोटर्स डिलीट। महादेवपुर, बम्मनहल्ली, केआरपुरम, बैट्रायनपुर, यशवंतपुर और दासरहल्ली क्षेत्र में वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गायब हो गए हैं। खुद इसकी बात कह रहे हैं धोखा खाए लोग। विधायक से नाराज बच्चों ने की रास्तों की मरम्मत। कभी बच्चे तो कभी बूढ़े तो कभी जवान रास्तों की मरम्मत करने के लिए आगे आ रहे हैं। निकम्मे सिस्टम को जनता की चीख और पुकार सुनाई नहीं दे रही है। उडुपी के बेलंदूर के खराब रास्तों की हालत को देखते हुए कई बार बीजेपी एमएलए शिव कुमार शेट्टी से अपील की गई थी, लेकिन कोई जवाब ना आता देखकर स्कूल जाने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर हाथों में कूली कार्मिकों की तरह फावड़ा लेकर खराब रास्तों की मरम्मत करते नजर आए। देश का आने वाला भविष्य खूब पड़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, मोदी जी का नारा आज उल्टा नजर आ रहा है। जो बच्चे पढ़ाई छोड़कर खराब रास्तों की मरम्मत में लगे हैं, तो सोचिए किस दिशा में बढ़ रहा है हमारा इंडिया। एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ के खिलाफ बनजगिया समाज की हड़ताल। पिछले कुछ दिनों पहले एक सभा के दौरान बीजापुर सिटी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ ने और हुनगुन के एक्स एमएलए विजय आनंद कासप्पनवर ने बनजगिया समाज पर बयान दिया था कि गांव में एक घर होता है, खुद को ज्यादा तादाद बताकर सीएम और मंत्री बन जाते हैं बनजगिया कमेटी के लोग, और हमारे समाज के लोग देखते ही रह जाते हैं कहा था। तो इन दोनों के खिलाफ राज्य भर में बनजगिया कमेटी के ओर से हड़ताल करके माफी मांगने की मांग की गई थी। इस पर सिर्फ विजय आनंद कासप्पनवर ने ही अपने बयान को वापस लिया, लेकिन यत्नाड़ ने भी इस पर सफाई अभी तक नहीं दी है। इस पर बागलकोट के रबकवी बनहट्टी में आसपास से आए समाज के लोगों ने जुड़कर विशाल रैली करके तहसीलदार को मेमोरेंडम दिया कि एमएलए यत्नाड़ के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जनता की समस्याओं को सुनने के बजाय अनजानों की तरह चले गए एमएलसी सलीम अहमद। हुबली शहर के देशपांडे नगर में रहे हुबली धारवाड़ कांग्रेस एमएलसी सलीम अहमद से मिलने के लिए जिला भर से आए लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर इन्हें बात करने आए, तो भीड़ में से जनता और इनके बीच में कोई संबंध नहीं जैसे निकल गए एमएलसी सलीम अहमद, जिस पर इनके इस बर्ताव के खिलाफ जनता में विरोध देखने को मिल रहा है कि जनता के टैक्स से ही तनख्वाह लेकर आज जनता को नजरअंदाज करना कहां तक ठीक है, कह रही है जनता। कॉलेज की वेलफेयर पार्टी को रास्ते पर मनाकर स्टूडेंट की दादागिरी। उडुपी के कुंदापुर में एक निजी कॉलेज के स्टूडेंट्स कॉलेज पार्टी को शहर के प्रमुख रास्तों से ऐश करते हुए बाकी वाहन सवारों के लिए बड़ी परेशानी बने नजर आए। कॉलेज स्टूडेंट्स जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, इस पर जनता भी इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रही है।
रिश्वत मांगने पर किसान ने की खुदकुशी की कोशिश। रायचूर शहर के बाहरी इलाके में अपनी फसल को एपीएमसी में बेचने के लिए किसान गुड्स वाहन में ले जाते हैं और वहां पर बाहर मौजूद पुलिस की ओर से 200 की रिश्वत मांगी जाती है और ना देने पर गुड्स वाहन को अंदर जाने नहीं दिया जाता। तो पुलिस के इस बर्ताव से तंग आकर किसान बीच सड़क पर खुदकुशी करने की कोशिश में लग गया था। तो इस किसान को बाकी पुलिस वाले और स्थानीय लोगों ने समझा बुझाकर माहौल को शांत करने की कोशिश की गई है। कब थमेगा ये रिश्वत का बाजार, ये एक बड़ा सवाल पूरे देश में बना हुआ है। डिवाइडर से टकराई सरकारी बस। गुलबर्गा शहर के केबी ऑफिस के सामने सेंट्रल बस स्टैंड से शाहबाद जा रही KKRDB बस अचानक रास्ते पर रहे डिवाइडर से टकरा जाने से स्ट्रीट लाइट टूट गई है, जिससे बस में रहे यात्रियों को चोटें भी आई है। इस पर गुलबर्गा ट्रैफिक पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। जनता में डर बना मगरमच्छ, फंसा जाल में। मैसूर के पैलेस के पीछे रहे नाली में पिछले दिनों ही विशाल मगरमच्छ नजर आया था, जो कई दिनों बाद फॉरेस्ट अधिकारियों और जू के स्टाफ की कोशिशों से आज जाल में फंसा मगरमच्छ। अब जो जनता में डर बना हुआ था वो दूर हो गया है। गांजा स्मगलर्स को किया पुलिस ने गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से मंगलूर और बेंगलुरु को बड़ी तादाद में महिंद्रा SUV 500 कार में 130 किलोग्राम गांजा सप्लाई किया जा रहा था। तो मंगलूर CCB पुलिस ने 2 की गिरफ्तारी कर ली है, जिसमें से एक मंगलुरु निवासी रमीज और केरला निवासी अब्दुल कादर नाम से इनकी पहचान की गई है। इनसे एक महिंद्रा SUV कार, 2 मोबाइल और 2 हथियारों को जब्त कर लिया है पुलिस ने। मिनिस्टर के आगमन के चलते रास्तों की मरम्मत, जनता का उमड़ा गुस्सा। मैसूर HD कोटे के ब्रह्मगिरी फॉरेस्ट इलाके में कल रेवेन्यू मिनिस्टर R अशोक का दौरे के चलते जल्दबाजी में अधिकारियों के ओर से रास्तों की मरम्मत करने की तैयारी की जा रही थी। तो स्थानीय लोगों ने इस काम का विरोध करके अधिकारियों को काम करने से रोकने की कोशिश की गई। लोगों की ओर से बहस की गई कि कई दिनों से रास्तों को सही करने के कंप्लेंट दी गई थी, तब ना आए अधिकारी, अब मंत्री के आने से क्यों आए हैं? मंत्री जी को भी असलियत मालूम हो, कहते हुए इनके काम को रोका स्थानीय लोगों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस।